रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही बढ़िया फीचर को उपलब्ध कराया गया है। वो है यदि किसी टैक्स पेयर ने जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है तो अब वो उसे विड्रॉ भी कर पाएगा। ये कैसे करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई है RFD 01 में, तो अब वो उसे विड्रॉ भी कर पाएगा। लेकिन ये विड्रॉ तभी तक कर पाएगा जब तक रिफंड एप्लीकेशन का स्टेटस एक्नॉलेज्ड आएगा। उसके बाद रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यूज़र सर्विस में जाना है और माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन टाइप में यहाँ रिफ़ंड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट डालनी है और सर्च बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपके सामने ARN नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आप ब्लू हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ लास्ट में स्टेटस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल्ड या फिर रिफ़ंड एप्लीकेशन विड्रॉन। तो आपने यदि रिफ़ंड एप्लीकेशन फाइल की है तो यहाँ पे ब्लू हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए केस डिटेल ओपन हो गई है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर स्टेटस भी आ रहा है कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड है। आप रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं यदि यहाँ पे स्टेटस आ रहा है रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड या फिर बैंक अकाउंट वैलिडेशन पेंडिंग एट PFMS, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड बाय PFMS, बैंक अकाउंट वैलिडेशन फेल्ड या फिर रिफंड एप्लीकेशन एक्नॉलेज्ड। तो इन स्टेटस में ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। यदि कोई और स्टेटस है तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। यदि किसी टैक्स पेयर को विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन बटन नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन बटन तभी दिखाई देगा यदि जो रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल की गई है या बैंक अकाउंट वैलिडेशन पेंडिंग है, बैंक के पास या वैलिडेशन फेल हो चुकी है या रिफंड एप्लीकेशन एक्नॉलेज्ड है। अदरवाइज आपको ये विड्रॉ रिफंड एप्लीकेशन का बटन ही दिखाई नहीं देगा जीएसटी पोर्टल पर। जब आप जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको रीज़न सेलेक्ट करने हैं कि आप एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। क्या आपने जीएसटी का रिफ़ंड गलती से अप्लाई किया था या फिर आपने गलत डिटेल मेंशन कर दी थी रिफ़ंड एप्लीकेशन में या फिर कोई और रीज़न है। अदर के केस में आपको यहाँ पे रीज़न स्पेसिफाई करना होगा। इस प्रकार ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराई गई है कि यदि आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी है या फिर गलत डिटेल आपने एंटर कर दी है तो आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप जीएसटी का रिफ़ंड को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो जीएसटी RFD 01W जो है वो फॉर्म आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि ARN नंबर, GST नंबर और लीगल नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड ऑफ रिफ़ंड दिए होंगे और टैक्स पीरियड ऑफ रिफ़ंड एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है, जिससे कि रेफरेंस जनरेट हो जाए। तो जो आपने रिफ़ंड क्लेम किया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आप रीज़न सेलेक्ट कर लेंगे कि रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के क्या रीज़न है, और यदि आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। आप PDF फाइल में ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे और जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है अपलोड करने का वो 5 MB तक हर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया जा सकता है और मैक्सिमम 4 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं और इसे फाइल कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। यहाँ पे आप रिफ़ंड एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो देख पाएंगे PDF फॉर्मेट में। तो आप फाइल करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिए अच्छे से। जैसे ही आप DSC या EVC के साथ ये फाइल कर देंगे तो उसके बाद आपको सक्सेस मैसेज दिखाई देगा, योर रिफंड एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली विड्रॉन, नो फर्दर एक्शन कैन बी टेकन ऑन दिस ARN। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है, जिससे कि आप केस डिटेल फोल्डर में चले जाएंगे।
इस प्रकार से केस डिटेल के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंतर्गत ये जो स्टेटस है वो आ गया है रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉन। और जब आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया गया है और डेट दी गई है, रीज़न दिए गए हैं कि आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ की गई, और यहाँ पे GST RFD 01W दिया गया है, जिससे कि आप बाद में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में और चेक कर सकते हैं। यदि GST की रिफ़ंड एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाती है तो उसके बाद क्या होगा। जैसे ही टैक्स पेयर GST की रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करेगा तो उसके बाद उस रिफ़ंड एप्लीकेशन पे कोई फर्दर एक्शन नहीं होगा, और जैसे ही आप रिफ़ंड एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेंगे तो जो अमाउंट आपका डेबिट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से, वो आपका इमीडिएटली क्रेडिट बैक हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि यदि आपने मान लीजिए गलती से GST का रिफ़ंड अप्लाई किया था तो वो दोबारा से क्रेडिट तभी होता था जब GST ऑफिसर उसे रिजेक्ट कर देता था। तो अब आप अपने आप ही उसे विड्रॉ करके दोबारा से अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट लेजर में या कैश लेजर में, तो आप उस अमाउंट को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आप फ्रेश रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, भले ही सेम पीरियड के लिए फ़ाइल करें या डिफरेंट पीरियड को क्लब करके फ़ाइल करें। उस केस में माना जाएगा कि आपने जो पुरानी रिफ़ंड एप्लीकेशन है वो कभी फ़ाइल ही नहीं की थी। इस प्रकार यदि आपने गलती से रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी तो GST की जो पेनल्टी लगती है वो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि माना जाएगा कि आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल ही नहीं की थी, और आपको ईमेल और SMS के द्वारा भेजा जाएगा कि आपने रिफ़ंड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है। तो बहुत से सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन होगा कि जो फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है वो किस रूल के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। ये फॉर्म रूल 90 सब रूल 5 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि आपने यदि GST की रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो आप उसे विड्रॉ कर पाएँ। ये 18 मई 2021 से ही इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि द एप्लीकेंट मे एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 04 और फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 06 और पेमेंट ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 05 और रिफंड विदहोल्ड ऑर्डर इन फॉर्म GST RFD 7 और नोटिस इन फॉर्म GST RFD 08 in respect of any refund application filed in form GST RFD 01, withdraw the said application for refund by filing an application in form GST RFD 01W. On submission of application for withdrawal of RFD in form GST RFD 01W, any amount debited by the applicant from electronic credit ledger or electronic cash ledger as the case may be while filing application for refund in form GST RFD 01 shall be credited back to the ledger from which such debit was made. इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि आपने GST का रिफ़ंड गलती से अप्लाई कर दिया था या कोई मिस्टेक हो गई थी तो आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे। इससे पहले कि GST ऑफिसर इसके ऊपर कोई एक्शन ले, आप ये विड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका अमाउंट जो है दोबारा से क्रेडिट बैक हो जाए आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इस प्रकार ये बहुत ही बढ़िया जो फीचर है वो इनेबल किया गया है GST पोर्टल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।